एक बार की बात है। कोपा और पोका गर्मी के एक सुहाने दिन में जंगल में खेल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी और हल्की हल्की हवा पेड़ों को झुका रही थी। तितलियां उड़ रही थीं और पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। अचानक पोका ने कुछ अजीब सुना। होगा, ये आवाज़ कैसी है? पोका ने अपने कानों को खड़े करते हुए पूछा। कोपा ने ध्यान से सुना और उसे भी वो आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ा पत्तों के बीच चल रहा हो। दोनों धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़े। झाड़ियों के पीछे एक बाघिन खड़ी थी। उसकी चांचमाती आंखें दोनों की तरफ देख रही थीं। बाघिन ने धीरे से गुर्राया और कोपा और पोका के दिल तेजी से धड़कने लगे। होगा, अब क्या करेंगे? पोका ने धीरे से पूछा। कोपा ने घबराहट छिपाते हुए कहा, हमें धीरे धीरे पीछे हटना होगा। बाघिन को परेशान नहीं करना चाहिए। दोनों ने धीरे धीरे कदम पीछे हटाना शुरू किया, लेकिन तभी बाघिन ने अपनी पूंछ हिलाई और आगे बढ़ने लगी। अब तो दोनों भाई बहन डर गए। होगा, वो हमारी तरफ आ रही है, पोका ने चिल्लाया। लेकिन तभी बाघिन के पीछे से उसकी 3 छोटे छोटे शावक कूदते हुए आए। बाघिन उन्हें सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए आगे आई थी। जैसे ही कोपा और पोका ने यह देखा, वे समझ गए कि बाघिन को डरने की जरूरत नहीं थी। वो बस अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही थी। कोपा ने पोका से कहा। बाघिन ने अपनी चमचमाती आंखों से उन्हें देखा, फिर अपने शावकों के साथ जंगल के घने हिस्से में चली गई। हम सुरक्षित हैं, पोका, कोपा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। दोनों ने अपनी माँ के पास लौटकर उसे इस अद्भुत और डरावने अनुभव के बारे में बताया। माँ ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि कभी भी डरने से ज्यादा समझना जरूरी होता है।